मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड इज अलाइव पे। और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक जंगल के सफर में। जंगल तो हम सभी ने देखा है टीवी में और लाइव भी हम सभी ने देखा है। और आज हम देखने जाने वाले हैं जंगल की कहानी। एक लॉयन, एक फॉक्स, एक वल्चर और इन सभी की जो फ्रेंडशिप है आज हम देखने जा रहे हैं कि किसने लॉयन का आखिर तक साथ निभाया। और बने रहिए। स्टोरी है 1.4 द किंग्स चॉइस और ये ली गई है इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 7 से। बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग ये आज की स्टोरी है और ये किंग के बारे में है। हम सभी को पता है, हमने बहुत सारी मूवीज़ देखे हैं, बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं जिसमें क्या दिखता है कि एक किंग होता है और उसका क्या होता है, एक राज दरबार होता है ना। उसका एक राज दरबार होता है और उस राज दरबार में क्या होता है, उसके मंत्रीगण होते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं। तो ऐसे ही आज हम एक किंग की कहानी देखे जा रहे हैं जिसका दरबार है और जिसके मंत्रीगण हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है, देयर वॉज वंस अ लॉयन हु वॉज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। एक समय की बात है, एक लॉयन था और वो क्या था, उस जंगल का, उस फॉरेस्ट का किंग हुआ करता था। ही वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फियरस, और वो बहुत बड़ा था, ताकतवर भी था और बहुत डरावना था। ऑल द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट कॉल्ड हिम किंग। दे ब्रॉट हिम गिफ्ट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट। और जंगल के सारे जानवर उसे क्या कहते थे, किंग कहते थे। और क्या करते थे, उसके लिए कुछ ना कुछ तोहफा उपहार लाते थे। और क्या होता है कि जैसे जब कोई राजा होता है तो उसे कुछ खुश करने के लिए उसके जो प्रजा लोग होते हैं उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही हो रहा था। और आगे लिखा है, बट द मोर द लॉयन हैड द मोर ही वांटेड। और उसे जितना मिलता था उतना और वो चाहता था। अ किंग मस्ट हैव अ कोर्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। एक दिन क्या हुआ, उसने खुद से ही कहा, मतलब उसने सोचा कि एक राजा का क्या होना चाहिए, कोर्ट होना चाहिए। कोर्ट मतलब दरबार। ही कॉल्ड इट अ फॉक्स टू हिज साइड। और उसने क्या किया, एक फॉक्स को बुलाया और कहा, यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स, सेड द लॉयन। लॉयन कहता है कि फॉक्स तुम कैसे हो, वाइज हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम चतुर हो। क्लेवर मीन्स चतुर हो। लॉयन ने कहा, आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइज़र, और इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि तुम मेरे सलाहकार बनो। सलाहकार जो राजा को सजेशन देता है वो। थैंक यू योर मजेस्टी, सेड द फॉक्स बोविंग लो। और फॉक्स को बहुत अच्छा लगा और इसलिए फॉक्स ने क्या कहा, धन्यवाद महाराजा। द लॉयन नेक्स्ट कॉल्ड अ लियोपार्ड टू हिज साइड। और उसके बाद क्या हुआ कि राजा ने लियोपार्ड को बुलाया, जो तेंदुआ होता है उसे। यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फूट लियोपार्ड, आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड। और राजा ने उसे क्या कहा कि तुम कैसे हो, तुम सतेज हो, तुम कैसे रहते हो, हमेशा चौकस रहते हो। वॉचफुल मीन्स चौकस रहना। एंड स्विफ्ट ऑफ फुट, स्विफ्ट मतलब तेज, मतलब तुम कैसे हो, तेज हो पैरों से, मतलब तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम मेरे क्या बनो, बॉडी गार्ड बनो, मेरे अंगरक्षक बनो। थैंक यू योर मजेस्टी, सेड द लियोपार्ड बोविंग लो। और लियोपार्ड ने भी वैसा ही किया, झुक के राजा को प्रणाम किया और क्या कहा, मेरे महाराजा धन्यवाद। द लॉयन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड। उसके बाद क्या हुआ, लॉयन ने वल्चर को बुलाया। वल्चर मीन्स क्या होता है, गिद्ध, जिसे हम चील भी कहते हैं। यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई, यू आर टू बी माई मैसेंजर। और राजा ने उसे क्या कहा, तुम एक पंछी हो, इसलिए तुम क्या कर सकते हो, उड़ सकते हो, तो तुम क्या बनो, मेरे मैसेंजर। मैसेंजर मीन्स राजदूत, जो मेरे लिए संदेशा लाया करोगे। थैंक यू योर मजेस्टी, सेड वल्चर।
बोविंग लो। और क्या हुआ कि वल्चर ने भी धन्यवाद महाराजा कहा और झुक के उसे प्रणाम किया, सलाम किया। द फॉक्स, द वल्चर एंड द लियोपार्ड टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग। और उन तीनों ने, कौन तीन थे? एक फॉक्स था, एक वल्चर था और एक लियोपार्ड था। इन तीनों ने क्या किया? राजा के लिए शपथ ग्रहण की। काय की शपथ ग्रहण की? लॉयल्टी की। कैसी? लॉयल्टी की, मतलब हम राजा से हमेशा निष्ठावान रहेंगे। द थ्री कोर्टियर्स नेवर अपोज द किंग। हमने एक लाइन छोड़ दी है, यह हम देखेंगे। लिखा है टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग। किंग से उन्होंने ईमानदारी की, शपथ खाई। द किंग प्रॉमिस टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। और राजा ने उन्हें क्या प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? फूड भी दूंगा खाने के लिए और प्रोटेक्शन, मैं तुम्हारी रक्षा भी करूंगा। फॉर सम टाइम्स ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लॉयन किंग। और कुछ समय के लिए सब बराबर चलते रहा राजा के दरबार में। द थ्री कोर्टियर्स नेवर अपोज टू द किंग। और वो जो तीन जो मंत्री थे राजा का कभी भी विरोध नहीं करते थे। हीज विशेस वर लॉ। और राजा की जो इच्छाएं थी उनके लिए क्या थे? नियम थे, वे उन्हें नियम मानते थे। वेन एवर ही रोड दे स्टूड इन एव। और जब कभी राजा लॉयन जब कभी चिल्लाता था, गरजता था, तो ये लोग क्या करते थे? उसके अदब में आके खड़े हो जाते थे और उसकी आज्ञा मानते थे। वेन एवर ही टूक अ वॉक दे फॉलोड हिम। और जब कभी लॉयन वॉक पे जाया करता था तो बाकी लोग क्या करते थे? उसके पीछे पीछे हो लिया करते थे, क्योंकि राजा आगे आगे और प्रजा पीछे पीछे। When the Lion King went hunting, they found the animal for him to kill, and after he had his meal, he left the remains for them. और क्या होता था कि जब राजा शिकार के लिए जाता था तो उन्हें क्या मिलता था? एक जानवर मिलता था शिकार के लिए। और जब राजा का सब खा के हो चुका होता था तो ही लेफ्ट द रिमेन फॉर देम। तो वो क्या करता था? उनके लिए जो कुछ बचा है छोड़ दिया करता था। सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट। और लिखा है इसलिए उनके पास खाने के लिए बहुत कुछ था। वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम फ्लाइट। एक दिन क्या हुआ? वल्चर केम बैक फ्रॉम फ्लाइट, मतलब वो उड़ान। फ्लाइट मीन्स हम यहाँ पे इसका मीनिंग लेंगे उड़ान। मीन्स वो उड़ान लेके वापस आया, क्योंकि वल्चर क्या करता है? आसमान में उड़ता है। तो एक दिन वो उड़ान लेके वापस आया। योर मजेस्टी, हैव यू एवर ईटन अ कैमल? ही आस्क्ड। और उसने कहा, महाराजा, क्या आपने कभी कैमल खाया है? इट इज़ वेरी टेस्टी, आई एट इट वंस इन द डिज़र्ट। और उसने क्या कहा? मैंने एक बार खाया है, बहुत अच्छा लगता है, वो डिज़र्ट में होता है। ये किसने कहा? ये कहा वल्चर ने। द लॉयन हैड नेवर सीन अ कैमल। और राजा ने कभी कैमल देखा नहीं था। बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। परंतु उसे इसकी आइडिया बहुत अच्छी लगी कि कैमल का मीट खाया जाए, उसको आइडिया बहुत अच्छी लगी। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल? ही आस्क्ड। और उसने क्या पूछा? राजा ने, चलो ठीक है कैमल का मीट, पर हमें कैमल कहाँ मिलेगा? देयर इज़ अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, सेड द वल्चर। वल्चर क्या कहता है? यही कुछ दूर क्या है? एक डेजर्ट है। आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट वेन आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फार अवे, इट लुक बिग एंड फैट। और जब मैं उड़ान भर रहा था, मैं उड़ रहा था, मैंने देखा एक अलोन कैमल, मतलब अकेला ही था कैमल। वो ज़्यादा कुछ दूर नहीं है वो, और वो कैसा है? बिग और फैट है, मतलब बहुत हट्टा कट्टा है। द लॉयन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइज़र। और लॉयन ने क्या किया? अपने बाकी एडवाइज़र की तरफ देखा, क्योंकि लॉयन कौन था? राजा था। और राजा हमेशा क्या करता था? जो भी डिसीजन लेना है तो सभी की सलाह लेता था, और बाकी उसके एडवाइज़र वहाँ थे, बाकी लोग। दे वर वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड। और वो कैसे थे? होशियार थे और उन्हें एक्सपीरियंस बहुत था। ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन। नाउ द फॉक्स एंड द लियोपार्ड डिड नॉट नो द डिजर्ट। और राजा क्या चाहता था कि जिस तरीके से वल्चर ने उन्हें बताया कि कैमल है, कैमल का मीट बहुत अच्छा है, तो राजा अब चाहता था कि बाकी भी सलाहकार का वो सलाह ले।
नाउ द फॉक्स एंड द लियोपार्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट। पर बात क्या थी कि जो फॉक्स था और जो लियोपार्ड था उन्होंने अभी तक डेजर्ट नहीं देखा था। लियोपार्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट, उन्होंने अब तक डेजर्ट नहीं देखा था। बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम वाइजर देन देम। बट क्या था कि वो क्या चाहता था, वे लोग क्या चाहते थे कि जो वल्चर है उनसे ज़्यादा होशियार ना दिखे, है ना। नहीं तो राजा को क्या लगेगा कि इन दोनों ने तो कभी नहीं देखा है, डेजर्ट नहीं देखा, ना ही कैमल देखा है, परंतु वल्चर ने देखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राजा की नज़र में वल्चर की इज्जत और बढ़ जाएंगी और वो और स्मार्ट दिखेगा। इसलिए वे लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। सो दे सेड सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे। और इसलिए उन दोनों ने क्या कहा कि ठीक है कि जब ये जो आइडिया है ये वल्चर की आइडिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, वल्चर को ही लीड करने देंगे। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लॉयन एंड हिज कोर्ट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट। और अगले ही सुबह क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह लॉयन और उसके कोर्ट मीन्स उसके कोर्ट के जो कोर्टियर्स थे वे लोग निकल पड़े कहाँ, कैमल का हंट करने, कैमल का शिकार करने। दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट, दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट इजीली। और क्या हुआ कि वे लोग इजीली डेजर्ट के पास पहुंच गए। कहा, एज मतलब पास पहुंच गए, किनारे पे पहुंच गए। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब क्या हुआ, अभी जंगल ख़त्म हुआ और डेजर्ट लग गया, वे वहाँ तक तो पहुँच गए आसानी से। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकेम वेरी हॉट। और जैसे ही उन्होंने जंगल का शेल्टर छोड़ दिया, मतलब जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसमें उन्हें क्या मिलती है, शेल्टर मिलता है। तो इसलिए उन्हें तब तक अच्छा लग रहा था, बट जैसे ही उन्होंने वो सब चीज़ें छोड़ दी और डेजर्ट में आगे चलने लगे तो क्या हो गया, दिन बहुत ही गर्म होने लगा। द डे बिकम वेरी हॉट, क्योंकि हम सभी को पता है रेगिस्तान में कैसा होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते नहीं हैं और बहुत गर्मी होती है। द सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेज, और सूरज क्या कर रहा था, अपनी पूरी आग उंडेल रहा था, उसमें जितनी भी आग थी, जितनी भी गर्माहट थी, वो उतनी उंडेल रहा था। ये देखिए यहाँ हमें पिक्चर देखने को मिलता है, यहाँ एक लॉयन है, लियोपार्ड है, फॉक्स है और वल्चर आसमान में उड़ रहा है। और देखो सूरज है, रेगिस्तान है। हम आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू। और ऊपर ठंडे हवा में कौन उड़ रहा था, वल्चर उड़ रहा था। देखिए यहाँ हमें दिखने को मिलता है वल्चर क्या कर रहा है, उड़ रहा है, मस्त वो मज़ा ले रहा है मौसम का, परंतु बाकी लोग रेगिस्तान में चल रहे हैं। हरी अलोंग ही कॉल्ड इट द कैमल इज़ नॉट फार ऑफ। और उसने क्या कहा, जल्दी जल्दी करो, जो कैमल अभी ज़्यादा दूर नहीं है। बट द लॉयन कुड नॉट हरी एंड मोर, बट लॉयन क्या ज़्यादा और जल्दी नहीं कर सकता था और नहीं आगे जा सकता था। द हॉट सैंड हैड बर्न हिज पाव। और क्या हो गए थे, जो गर्म रेत थी उसने क्या किया, उसके जो तलवे थे, जो पैर थे, उसको जला दिए थे। ही कुड गो नो फर्दर, और वो इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था। ही कुड गो नो फर्दर, वो आगे नहीं जा सकता था। स्टॉप ही शाउटेड द अदर, और उसने बाकी लोगों को क्या कहा, रुक जाओ। लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट। और उसने क्या कहा, अभी हमें वापस चलना चाहिए, हम वापस जाएंगे क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कैमल का मीट टेस्ट नहीं करना है। द लॉयन किंग एडवाइजर वर फ्राइटेड। और लॉयन किंग के जो एडवाइज़र थे, कौन कौन थे, जो तीन थे, फॉक्स, यहाँ देखिए, फॉक्स, वल्चर और लियोपार्ड, वे डर गए। द लॉयन किंग्स एडवाइजर वर फ्राइटेंड, द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लॉयन बैक होम। वे लोग डर गए, किस लिए डर गए वे लोग, वे इसलिए डर गए क्योंकि उन लोगों ने जंगल बहुत आगे छोड़ दिया था और वे लोग इस रास्ते पे नए नए थे और उन लोगों को अभी पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं पता था, क्योंकि पीछे अगर वे लोग देखते तो केवल उन्हें रेत ही रेत दिखती थी। इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वे लॉयन को वापस घर कैसे लेके जाए। द लियोपार्ड वांटेड टू रन अवे, जो लियोपार्ड था
वो भाग जाना चाहता था। द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लॉयन लेटर ऑन। परंतु वल्चर क्या करना चाहता था, उसे देखना था, वेट करना था उसे, और उसे क्या करना था कि जब लॉयन सब खा चुका होगा तब उसे बाकी मीट खाना था। यानी सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडियाज चल रही थी। बट क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान, परंतु क्या हुआ, जो फॉक्स था वो बहुत चतुर था, उसके दिमाग में एक आइडिया आई। ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प। और उसने क्या किया, इन लोगों को वही छोड़ दिया और कहा कि मैं जाता हूँ और कुछ हेल्प लेके आता हूँ। और फॉक्स ने कहा कि मैं अब यहाँ से जाता हूँ और क्या करता हूँ, मैं हेल्प लाता हूँ, मतलब मदद लेके आता हूँ। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल। और कुछ देर बाद चलते चलते उसे फॉक्स को क्या दिखा, कैमल दिख गया। द कैमल वॉज इंडीड सरप्राइज टू सी हिम। और आखिरकार कैमल भी उसे देख के सरप्राइज हो गया फॉक्स को, क्योंकि उसने भी कभी फॉक्स देखा नहीं था। हरी अप फ्रेंड कैमेल सेड द फॉक्स। और फॉक्स ने क्या कहा, जल्दी करो मेरे दोस्त, जल्दी करो, आवर किंग वॉन्ट्स यू टू वंस। मेरा राजा तुम्हें एक बार मिलना चाहता है, देखना चाहता है। योर किंग सेड द कैमेल, हु इज दैट। कैमेल कहता है, तुम्हारा राजा, कौन राजा। आई डू नॉट नो एनी किंग, मैं किसी राजा को नहीं जानता। आई ओनली नो माई मास्टर फॉर whom आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। मैं किसको जानता हूँ, मेरे मालिक को जानता हूँ, जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, गुड्स मतलब सामान, सामान इधर से उधर लेके जाता हूँ मैं डेजर्ट से। आवर किंग द लॉयन हैज़ किल्ड योर मास्टर। और फॉक्स ने क्या कहा, मैं, हमारे जो राजा है उन्होंने क्या किया, तुम्हारे मास्टर को मार दिया। नाउ यू आर फ्री, द लॉयन हैज़ इनवाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलोंग। और मेरे राजा ने क्या किया, तुम्हारे मालिक को मार दिया है और अब तुम कैसे हो, फ्री हो चुके हो। तो इसलिए मेरा राजा चाहता है कि तुम हमारे साथ उसके दरबार में, उसके कोर्ट में रहो। द कैमल फॉलोड द फॉक्स। और कैमल को इसकी बात सच लगी और उसने क्या किया, इसका पीछा किया। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. Even the lion looked pleased in spite of his burnt paws. और क्या हुआ, जैसे ही फॉक्स और कैमल लॉयन के कैंप के पास पहुंच गए, जहाँ जहाँ लॉयन रुका था, द वल्चर एंड लियोपार्ड, जो लोग वहाँ रुके थे, कौन दो मंत्री रुके थे, एक वल्चर था और एक लियोपार्ड था, दोनों सरप्राइज हो गए। अरे इसने ऐसे कैसे कैमल को ला लिया यहाँ पे, वो भी जिंदा। इवन द लॉयन लुक प्लीज। और जो राजा था वो भी देख के बहुत खुश हो गया। इवन ऐसे कैसे, इंस्पाइट ऑफ बर्न पाउस, उसके जो पैर जले थे उनको भूल चुका वो, उसके पैर जल चुके थे उसे भूल कर वो इसके तरफ देखने लगा और एकदम खुश हो गया। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग। और कैमल क्या क्या किया गया, राजा को प्रेजेंट किया गया। ही एग्रीड टू सर्व द लॉयन इन रिटर्न फॉर अ होम एट हिज कोर्ट। और वो एग्री हो गया कि वो राजा को, लॉयन को उसके घर तक, उसके कोर्ट तक, उसके घर में छोड़ देगा। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मजेस्टी सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम। और फॉक्स ने क्या कहा, हे मेरे महामहिम राजा, आओ इस कैमल के पीठ पे बैठ जाओ और हम लोग क्या करेंगे, हमारे घर वापस जाएंगे। द लॉयन एट वंस जंप ऑन द कैमल्स बैक, ही स्कोर्टेड द फॉक्स, लियोपार्ड जंप अप बिहाइंड हिम। और क्या हुआ, राजा पहले उसके पीठ पे बैठ गया और उसके पीछे पीछे फिर बाकी उसके दो जो उसके कोर्टेड थे वे भी बैठ गए। एंड विद द वल्चर्स फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड दे सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट। और क्या हुआ कि वल्चर ऊपर हवा में उड़ रहा था और उसे सब रास्ता दिख रहा था और उसके गाइडेंस में वे लोग जर्नी करने लगे जंगल तक। व्हेन द ट्रैवलर रीच द फॉरेस्ट दे वर ऑल टायर्ड एंड हंग्री। और जब ये ट्रैवलर जो थे पूरी तरीके से थक चुके थे, वे जंगल में पहुंच चुके। अब कैसे हो गए वो, उन्हें बहुत भूख लगी और वो लोग बहुत थक चुके। द फॉक्स, द लियोपार्ड एंड द वल्चर लुक एट कैमल। और क्या हुआ, फॉक्स, वल्चर और लियोपार्ड जो थे ये किसकी तरफ देखने लगे, कैमल की तरफ देखने लगे। देन दे लुक एट ईच अदर एंड स्माइल हंग्री स्माइल। और फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे की तरफ वो देख के स्माइल करने लगे कि अब उन्हें क्या मिलने वाला है, खाना मिलने वाला है। दे हैड ब्रॉड द कैमल्स फॉर द किंग्स डिनर। क्योंकि उन्होंने क्या लाया था, कैमल लाया था राजा के
डिनर के लिए। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट, और अब क्या था, अब फीस्ट मनाने का समय आ गया था, उत्सव मनाने का समय आ गया था, जश्न मनाने का समय आ गया था। क्योंकि अब उनके पास इतना सारा खाना था कि वे लोग पूरा पेट भर खा सकते थे। द लॉयन किंग न्यू वॉट हिज कोर्टियर वर थिंकिंग, ही कॉल्ड द कैमल टू हिम। और राजा जानता था कि उसके कोर्टियर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसी लिए तो उन लोगों ने ये जर्नी की थी, कैमल को खाने के लिए। बट ही कॉल्ड इट द कैमल टू हिम, पर उसने क्या किया, राजा ने कैमल को अपने पास बुलाया और क्या कहा, फ्रेंड कैमल, ही सेड, उसने कहा, दोस्त कैमल, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक। और उसने क्या कहा, मेरे दोस्त, तुमने मेरी आज जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ कि तुम जब तक चाहो मेरे दरबार में तुम रह सकते हो। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। द लॉयंस कोर्टियर वर शॉक्ड, हैड दे नॉट रिस्क देयर लिव्स सो दैट ही कुड ट्राई कैमल्स मीट। अब वे लोग एकदम शॉक हो गए, उन्हें एकदम टेंशन आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस कैमल के मीट खाने के लिए अपनी जान दाव पे लगा दी थी। उन लोगों ने इतना आज जर्नी की थी। एंड द किंग वांटेड द लेट कैमल लिव, और राजा चाहता है कि कैमल क्या रहे, जिंदा रहे। द कॉर्टियर वर नॉट प्लीज्ड विद द डिसीजन, ये दे कुड डू नथिंग। कॉर्टियर को ये जो डिसीजन था पसंद नहीं आया। येट दे कुड डू नथिंग, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वे केवल कॉर्टियर थे, वे लोग केवल मंत्री लोग थे। राजा का जो ऑर्डर था वो उन्हें मानना पड़ता था। नाउ द लॉयंस पाव वर सो बैडली बर्न डैट ही कुड नॉट गो हंटिंग। और अब क्या हो गया कि लॉयन का जो पाव थे वो कैसे हो गए, पूरी तरीके से बर्न हो चुके थे, इसलिए वो हंटिंग के लिए नहीं जा सकता था। बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोविंग वेरी हंग्री इंडीड। और अगर वो शिकार को नहीं जा सकता था तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी भूख मर जाए या भूख खत्म हो जाए, पर उसकी तो भूख बढ़ रही थी। फॉक्स, लियोपार्ड, वल्चर, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, उसने क्या कहा, फॉक्स, लियोपार्ड, वल्चर, इधर आओ। डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री। वो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, राजा कह रहा है इन तीनों को कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कैसा हो चुका, इल हो चुका हूँ, बीमार हो चुका हूँ, हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है। गो एंड गेट मी सम फूड, यहाँ से जाओ और मेरे लिए क्या लाओ, तुम खाना लाओ। द कोर्टियर हैड टू ओबे द किंग, और कोर्टियर को क्या करना था, राजा की आज्ञा माननी थी। सो वे लोग वहाँ से गए। सो आउट दे वेंट बट दे डिड नॉट गो फार, वो लोग वहाँ से गए पर वो लोग कुछ ज़्यादा दूर नहीं गए। दे सैट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस व्हाट दे कुड डू, और वे लोग एक जगह पे बैठ गए और उन लोगों ने डिस्कस किया कि वे लोग अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि वे सभी लोग थक चुके थे, उन्हें भूख लगी थी और अब राजा की हमें आज्ञा भी माननी थी। आई नो, सेड द फॉक्स आफ्टर अ वाइल, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। और वह कहता है कि मुझे पता है, मेरे पास एक आइडिया है कि हम क्या करेंगे, कैमल से ही कहलवाएंगे कि वो कहेगा कि मुझे खा लो, है ना, केवल कैमल से ही कहेंगे कि वो खुद का डिनर हमें पेश करें। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान, बट ये प्लान कौन सा था? अब इन लोगों ने ये प्लान किसे बताया? इसने, फॉक्स ने इन बाकी लोगों को प्लान बता दिया। दे ऑल एग्रीड, सो बैक दे वेंट टू द किंग। अब इन सभी लोगों ने प्लान तो सुन लिया, अब वे लोग कहाँ चल पड़े, किंग के तरफ, दरबार में वापस चल पड़े। अब क्या प्लान था, अब ये हम आगे देखेंगे। फर्स्ट द वल्चर स्टेप फॉरवर्ड, अभी देखिए यहाँ से प्लान स्टार्ट होता है, उन लोगों ने क्या सोचा था। पहले क्या हुआ, वल्चर आगे बढ़ा और क्या कहता है, योर मजेस्टी, ही सेड बोविंग लो, वी हैव फाउंड नो फूड बट वी कैन नॉट लेट योर मजेस्टी सफ़र, आई एम अ पुअर क्रिएचर, ईट मी। और वल्चर क्या कहता है, नीचे झुकता है, सलाम करता है और क्या कहता है राजा से कि महाराजा, हम गए थे ढूंढने बट हमें कुछ भी नहीं मिला और हम नहीं चाहते कि हमारा जो राजा है वो ऐसे ही मर जाए या फिर सफ़र करे, इसलिए आई एम अ पुअर क्रिएचर, ईट मी, और मैं जैसा भी क्रिएचर हूँ तुम क्या करो, मुझे खा लो। द फॉक्स पुश द वल्चर असाइड, अब देखिए प्लानिंग उनकी बहुत तेज़ थी और जिस तरीके से पहले किसने कहा, वल्चर ने कहा,
और उसी समय फॉक्स आया और वल्चर को धक्का दिया और क्या कहता है, आई हैव मोर मीट ऑन मी, ही क्राइड, ईट मी योर मजेस्टी। और वो रो रो के कहने लगा, महाराजा तुम इसको मत खाओ, तुम मुझे खाओ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इस वल्चर से ज़्यादा मांस है। नाउ द लियोपार्ड रश फॉरवर्ड, आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग। और उसी समय लियोपार्ड भी आया, रोते रोते आया और कहने लगा कि क्या क्या कहना लगा वो, कि आई एम नॉट मच गुड, मैं ज़्यादा टेस्टी नहीं हूँ, मेरा मील अच्छा नहीं है, बट फिर भी तुम मुझे खाओ। इन तीनों ने रोते रोते अपने आप को राजा को ऑफ़र किया और इनकी आइडिया यही थी कि इन तीनों एक दूसरे के नंबर से राजा को ऑफ़र करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा कि कैमल भी ये सब देख लेगा और खुद ऑफ़र करेगा और फिर ये सब लोग कैमल को खा लेंगे। और देखो आगे क्या हुआ, द कैमल लिसन टू ऑल दिस ऑफर, ही मस्ट डू एज मच ही थॉट। और क्या हुआ कि कैमल भी ये सब देख रहा था, कैमल ने ये सब देखा और ही मस्ट डू एज मच ही थॉट, और उसने भी वैसा ही किया जिस तरीके से उसने सोचा, इन लोगों ने जो किया। योर मजेस्टी ही सेड, उसने कहा मेरे महाराजा, आई एम विलिंग टू गिव माई लाइफ यू, मैं भी अपनी लाइफ तुम्हें देता हूँ, प्लीज़ ईट मी इंस्टेड ऑफ दिस ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ योर हु विल बी मोर यूजफुल देन आई एम। और क्या कहा उसने कि तुम इन लोगों की जगह, इन तीनों की जगह मुझे खा लो, क्योंकि ये तुम्हारे ओल्ड फ्रेंड है और ये लोग क्या है, बहुत यूज़फुल है। इस तरीके से उन लोगों ने इस तरीके से हर एक ने राजा को ऑफ़र किया और आखिर में कैमल ने ऑफ़र किया और सब लोग भी यही चाहते थे। वे जो तीनों कोर्टेड थे वे लोग यही चाहते थे कि ये लोग क्या करें कि इस तरीके से ऑफ़र करें। दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लियोपार्ड एंड द वल्चर वर वेटिंग फॉर। और यही सब था जो फॉक्स और लियोपार्ड और वल्चर इस चीज़ का वेट कर रहा था कि कब कब कैमल खुद को राजा को ऑफ़र करे। दे प्रिपेयर टू जंप एट द कैमल बट द लॉयन स्टॉप देम। और इन सब लोगों ने तैयारी कर ली थी अब कि वे लोग कैमल पे अभी कूद पड़ेंगे, बट लॉयन ने उन्हें रोका। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट, और उसने कहा कि तुम सब कैसे हो, बहुत अच्छे और ईमानदार मेरी प्रजा हो। ही सेड माई हार्ट इज़ टच बाई योर ऑफ़र, और मेरा दिल कैसे हो गया तुम्हारे ऑफ़र से, एकदम टच हो गया, एकदम दुखी हो गया। आई एक्सेप्ट देम, और मैं क्या करता हूँ, मैं तुम सबको एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब तुम सभी के ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ। आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ, और मैं क्या करूँगा, मैं तुम सभी को खाऊंगा जैसे जैसे तुम लोगों ने मुझे ऑफ़र किया था। द वल्चर, द फॉक्स एंड द लियोपार्ड वर शॉक, और जैसे ही वल्चर, फॉक्स और लियोपार्ड ने ये सुना कि राजा हमें खाने वाला है, वे एकदम डर गए। अवे फ्लू द वल्चर, और वल्चर फट से उड़ गया। अवे रैन द फॉक्स, और फॉक्स भी वहाँ से भाग गया। एंड द लियोपार्ड, और लियोपार्ड वहाँ से भाग गया। दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन, और वे लोग जंगल में उसके बाद कभी भी दिखाई नहीं दिए। द लॉयन लाफ टू सी देम गो, और राजा उन्हें जाते हुए हंसने लगा, देखने लगा। देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड, फिर वो कैमल की तरफ मुड़ा और उससे कहा, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, तुम कैसे हो, ईमानदार हो, बहुत अच्छे हो। यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव, और तुम मेरे फ्रेंड बने रहोगे जब तक मैं जिंदा हूँ। द कैमल वॉज हैप्पी, और आज कैमल कैसे था, खुश था, एंड ग्रेटफुल। द लॉयन थॉट टू हिमसेल्फ टू बी अ किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर। और उस दिन राजा ने क्या सोचा पता है, इतना सब कुछ जो हुआ, इतनी सब कहानी हुई, इससे राजा को एक सीख मिली। क्या सीख मिली? द लॉयन थॉट टू हिमसेल्फ, लॉयन खुद से सोचने लगा, टू बी किंग इज़ गुड, राजा बनना तो अच्छा है, बट टू बी काइंड इज़ बेटर, परंतु दयावान होना ये तो सबसे अच्छा है ना। फिर से बताना चाहूँगा, टू बी किंग इज़ गुड, किंग बनना अच्छा है, बट टू बी काइंड इज़ बेटर, और
उत्तम क्या है? दयावान होना, काइंड होना। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। यहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से लॉयन के जो कॉर्टियर्स थे उन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई, और ऊंट था जो कैमल था उसने अपनी ईमानदारी दिखाई, और एट लास्ट जब स्टोरी का हम एंड देखते हैं वहाँ हमें देखने को मिलता है कि किसने सच में अपनी ईमानदारी दिखाई, है ना। इतने दिन वे लोग साथ में रहे, पर उन लोगों ने राजा की मानी नहीं, और जो कैमल सिर्फ एक ही दिन में कैमल उनके पास आया था उसने अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई। और अगर हम याद देखें सबसे ईमानदार अगर कोई था, लॉयल कौन था, तो वो था किंग। क्यों किंग था? क्योंकि किंग ने अपनी ईमानदारी दिखाई, जिसने उसकी जान बचाई कैमल ने, उसको उसने मारा नहीं, उसको उसने अपना दोस्त बनाया। तो ऐसी ये कहानी थी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और फिर मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।